अब हम डाटा एक्विजिशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और डाटा एक्विजिशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर सेंसर्स होते हैं। सेंसर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग की बात आती है, फिर डाटा कन्वर्जन की बात आती है, डाटा प्रोसेसिंग होता है, फिर मल्टीप्लेक्सिंग होता है, डाटा हैंडलिंग एंड उसके बाद ट्रांसमिशन होता है। उसके स्टोरेज भी होती है और डिस्प्ले सिस्टम भी होता है। ये सब चीज़ें डाटा एक्विजिशन में आते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने, सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स के बाद उसके अंदर सिग्नल कंडीशनिंग होती है, किसी मीन्स सिग्नल को कंपेटिबल बनाना। उसके बाद डाटा कन्वर्जन होता है, किसी डीसी टू एसी, अनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से अनालॉग में, वो कन्वर्जन। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, आपको डीएसपी का पता होगा, डाटा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग तब यूज़ होता है जब मल्टी चैनल्स यूज़ हो रहे होते हैं, हम आगे बात करेंगे। और डाटा हैंडलिंग, और उसके बाद ट्रांसमिशन, और साथ में ही क्या स्टोरेज भी डाटा की होती है, उसकी भी बात हम करेंगे। और डिस्प्ले सिस्टम, इन सब की बात करेंगे। हम इसको डीएस शॉर्ट में बोल देते हैं या डीएक्यू बोलते देते हैं। और अनालॉग फॉर्म को डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर हम प्रोसेस करते हैं, जिसका प्रोसेसिंग करना इजी है। क्योंकि देखिए कि जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको मैंने भी पहले ही बताया था आपको, अनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं, अनालॉग जो डाटा होता है, उसको डिजिटल मेमोरी में स्टोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो अनालॉग डाटा है उसको जनरली हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्प्ले के लिए और स्टोरेज के लिए। इस चीज़ के लिए उसको ज़रूरी होता है कन्वर्ट करना। और डाटा लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो डाटा है वो डिजिटल पैनल के ऊपर, या उसको हम सीआरटी के ऊपर, डीएसओ, जैसे डीएसओ होते हैं वो डिजिटल पैनल्स होते हैं, या हम उसके अंदर सीआरटी के ऊपर इसके उसको हम देख सकते हैं। और स्टोर कर सकते हैं हम उसको टेम्परेली किसी भी फॉर्म में, या तो उसको रॉ फॉर्म में जैसे रिसीव हुआ वैसे स्टोर कर ले, या उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग करनी है आपको, डाटा यदि आपको एम्पलीफाई करना है, या उसको डाटा सिग्नल को एम्पलीफाई करनी है, या डाटा में कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर द लेटर रेफरेंसेस, बाद में उसकी कहीं ज़रूरत पड़ जाए इसलिए। ये इसका एक टिपिकल या जनरल ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर आप ये ट्रांसड्यूसर देख रहे हो, उसके बाद सिग्नल कंडीशनर लगे हुए हैं हर एक के साथ, सिग्नल कंडीशनिंग हो रही है साथ में। उसके बाद देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लेक्सर में दे दिया गया है। ये ऑप्शनल होता है कि आप डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल को मल्टीप्लेक्सर में दे दो, या पहले इसको हर एक सिग्नल को पहले डिजिटल टू एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर आप मल्टीप्लेक्सर में देते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होती है। मल्टीप्लेक्सर तब यूज़ करते हैं जब मल्टी चैनल, यहाँ देखो चार चार ट्रांजिस्टर हैंडल हो रहे हैं, तब हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लेक्सर से आउटपुट आने के बाद जो आएगी वो, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर एक स्विच है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि आप डाटा इनपुट में क्या दे रहे हैं, आप एनालॉग डाटा दे रहे हैं या डिजिटल डाटा दे रहे हैं। वो क्या करेगा, जस्ट जो इनपुट आई वो आउटपुट पोर्ट के ऊपर ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ देखिए आप, ये एक पोर्ट है, ये यदि इससे कनेक्ट हुआ तो इसका मतलब इसका डाटा इसके ऊपर आ गया। वट एवर द डाटा इज, डाटा अनालॉग है डिजिटल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि ये इससे कनेक्ट है, कनेक्ट कैसे होगा, वो सिलेक्ट लाइन से होता है। यदि आपने किसी ने मल्टीप्लेक्सर पढ़े है तो सिलेक्ट लाइन से होता है। यहाँ तो सिलेक्ट लाइन है, वो दिखाई नहीं गई, कम्प्लेक्सिटी ना हो इसलिए, तो यहाँ वो सिलेक्ट लाइंस होती हैं। तो इस तरीके से जो भी यहाँ सिलेक्ट करना है आपने, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन सेलेक्ट की जाएगी, एंड लॉजिकली दैट लाइन विल बी कनेक्टेड विद दिस, उसको लॉजिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या है, आपको एनालॉग डाटा यहाँ ले सकते हो, और या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आप यूज़ करके आप डिजिटल डाटा ले सकते हो। उसके बाद आप इनमें से कहीं भी प्रिंटर के अंदर या डिजिटल डिस्प्ले के अंदर या मैग्नेटिक टेप के अंदर या किसी के भी अंदर आप आउटपुट
ले सकते हो, आउटपुट दे सकते हो। यहाँ देखो एनालॉग के लिए भी जब आप देखो रिकॉर्डर्स हैं, डिस्प्ले है, मीटर है, तो इनके ऊपर भी आप आउटपुट एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। देखिए प्रिंटर जनरली एनालॉग सिग्नल पे ही काम करता है, लेकिन प्रिंटर आजकल जो आ रहे हैं उनके अंदर डायरेक्ट यदि हम डिजिटल सिग्नल भी दे दें तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर उसके अंदर लगे होते हैं, वो आप सिग्नल को कन्वर्ट कर लेंगे, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली आप इसको दे सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग वगैरह है, ट्रांसमिशन है, मैग्नेटिक टेप। हाँ, इसके लिए स्पेसिफिकली ज़रूरत है कि इसके लिए आपको डाटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। बाकी ये चीज़ भी एनालॉग फॉर्म में अवेलेबल है, ये भी एनालॉग फॉर्म में अवेलेबल है। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ट्रांसमिशन डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उसकी मॉड्यूलेशन एनालॉग में होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स क्या हैं? सेंसर्स जो होते हैं, सबसे पहले सेंसर्स होते हैं। सेंसर क्या करते हैं? फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग आता है, सिग्नल कंडीशनिंग के लिए सर्किट होता है, वो क्या करता है, जो सेंसर्स ने जो आउटपुट दी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इज़ कंपेटिबल फॉर नेक्स्ट स्टेजेस। जो आगे की जो स्टेजेस हैं उसके लिए वो कंपेटिबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको सिग्नल कंडीशनिंग का काम करता है, सिग्नल का लेवल इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, वो सब काम करते हैं। और उसके लिए एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्टर आगे है, नेक्स्ट स्टेट में है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, जहाँ सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में होगा तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि एक डीएस की, डाटा एक्विजिशन सिस्टम की डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट मस्ट मॉनिटर द कंप्लीट प्लांट ऑपरेशन टू मेंटेन ऑनलाइन एंड सेफ ऑपरेशन। ये है कि डाटा एक्विजिशन सिस्टम पूरे प्लांट का या पूरे सिस्टम की, प्लांट की बात कर लो या पूरे सिस्टम, ये प्लांट का मतलब इंडस्ट्री बोल रखा है इसने यहाँ, यहाँ हमने इसका मतलब पूरे सिस्टम की को मॉनिटर करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं किसी एक पार्ट पे ही, जैसे हमने प्रीवियस में दिखाया था कि देयर आर मल्टीपल ट्रांजिस्टर आपके मल्टीपल फिजिकल पैरामीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ उनकी इनपुट आ रही है, यहाँ वो चीज़ उनकी आउटपुट यहाँ आ रही है, और उसके बाद वो आगे प्रोसेस होने के लिए आगे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वो हर जगह पे उसका वो मॉनिटर होना चाहिए उसका। इट मस्ट बी एबल टू कलेक्ट एंड समराइज द स्टोर डाटा। वो जो डाटा है वो सारा डाटा को स्टोर कर सके और उसको समराइज कर सके। डाटा बड़ा रॉ फॉर्म में होता है तो वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड भी नहीं होती, तो उसको समराइज करके उसको स्टोर किया जा सकते हैं। और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर यदि आपको कभी एक्सपेंड करना पड़े अपने सिस्टम को, आप उसको एक्सपेंड कर सको। उसके बाद क्या है, उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स आप निकाल पाओ, इस तरीके से होना चाहिए। रियल टाइम डाटा को हैंडल कर सके वो। ठीक है, रियल टाइम डाटा को हैंडल करेगा तभी तो फ़ायदा है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, रियल टाइम डाटा को हैंडल नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एट प्रेजेंट जो डाटा प्रोसेस किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डाटा तो ओल्ड है आपका। तो रियल टाइम डाटा, एट प्रेजेंट बॉयलर में कितना प्रेशर है, एट प्रेजेंट बॉयलर के अंदर कितना टेम्परेचर है, एट प्रेजेंट बॉयलर के अंदर वाटर लेवल कितना है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो एट प्रेजेंट क्या है वो चीज़ वो उसके अंदर होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेट करना इजी होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इतना कम्प्लेक्स ना हो। देखिए जो बंदा, जो इंजीनियर, जो डिज़ाइन इंजीनियर डीएस को डिज़ाइन कर रहा है वो चीज़ तो डिफरेंट है, उसको तो सब कंसेप्ट, सब पैरामीटर्स पता होने चाहिए। लेकिन जब एक लेमैन, डिजाइनिंग पैरामीटर से लेमैन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको डिजाइनिंग पैरामीटर का कुछ नहीं पता, जब एक वर्कर उसके ऊपर काम कर रहा है, जब उसके ऊपर एक क्लर्क काम कर रहा है बैठ के कहीं, या एक इंजीनियर ऐसा काम कर रहा है जिसको उस फील्ड की, आईओटी फील्ड की नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ अपने फील्ड का पता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो उसके ऊपर काम करना, ये एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि डीएस जो आप यूज़ करने जा रहे हो, डाटा एक्विजिशन सिस्टम आप जो डिज़ाइन करने जा रहे हो, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो, कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ चैनल्स, कितने मॉनिटर करने वाले हैं हम, कितने नंबर ऑफ़ चैनल्स आप चाहते हो। जैसे मैंने पीछे दिखाया 4 चैनल्स थे वहाँ, आप कितने नंबर ऑफ़ चैनल्स को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है, सैम्पलिंग रेट क्या होगा, हर एक चैनल के अंदर सैंपल जा रहे हैं वो पर यूनिट सेकंड कितने सैंपल जा रहे हैं। टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन यदि हो रही है तो पर यूनिट सेकंड कितनी बार टेम्परेचर ऑब्जर्व करके स्टोर करना है आपको,
तो इसका मीनिंग ये है। यदि आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो पर यूनिट टाइम कितने ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है सिग्नल कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट। इट मीन्स सिग्नल जो आपने ऑब्जर्व किया है, सिग्नल जो आ गया, उसको कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है या नहीं, या वो उसी फॉर्म में आगे यूज़ हो सकता है, ठीक है। सिग्नल कंडीशनिंग की ज़रूरत है तो उसको आपको कितने कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, कितने लेवल पे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद है रिजोल्यूशन एंड एक्यूरेसी। रिजोल्यूशन क्या है, मीन्स आप कितना प्रेसाइजली उसको डाटा उसका मीन्स मेजरमेंट ले सकते हो, कितना प्रेसाइजली मेजरमेंट ले सकते हो। और उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है, इट मीन्स उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कोस्ट। कोस्ट भी एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हम ये डिपेंड करेगा कि जो आप डीएस सिलेक्ट करने वाले हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसमें सिंगल चैनल है सबसे पहले। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं या उसको जो डाटा आया उसको डायरेक्ट, जो डाटा रिसीव हुआ एनालॉग फॉर्म में उसको डायरेक्टली डिजिटल में कन्वर्ट कर दो, एनालॉग फॉर्म को डायरेक्ट डिजिटल में कन्वर्ट कर दो। दूसरा है उसको पहले जो डाटा आया वो उसका लेवल इतना नहीं था कि उसको एम्पलीफाई किया कि उसको आगे आप कन्वर्ट कर पाओ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका प्री एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा, प्री एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसका एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसको कन्वर्जन करते हो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्री एम्पलीफिकेशन की फिर सैम्पलिंग की उसकी, फिर उसको कुछ देर के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट है होल्ड रखने की, उसके बाद उसके कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। सैम्पल एंड होल्ड मैंने आपको सर्किट बताया था कि सैम्पलिंग करके उसको होल्ड किया जाता है। मीन्स जब उसकी टर्न आएगी तब वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा। टर्न आती है ना, जैसे फर्स्ट की टर्न आई फिर सेकंड की टर्न आई। देखिए जो भी, यदि किसी आप लोगों ने कंप्यूटर में जो स्टूडेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्टूडेंट है उनको पता होगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा होगा आपने। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि टर्न आती है, पहले एक कंप्यूटर की टर्न आएगी, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर की टर्न आएगी, फिर थर्ड कंप्यूटर की, फिर फोर्थ कंप्यूटर की, फिर फिफ्थ कंप्यूटर की। हर एक मशीन्स की ऐसे ट्रांसमिशन करने के लिए टर्न आती है, और वो टर्न इतने कम टाइम में आ जाती है, हो सकता है 1 सेकंड के अंदर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 10 टाइम्स ये टर्न आ जाए। इट मीन्स जो डाटा जब तक टर्न दोबारा नहीं आती तब तक जो डाटा एक्यूमुलेट हुआ वो होल्ड, सैंपल एंड होल्ड रखा जाएगा, वो उसको होल्ड रखा जाएगा, और जैसे ही टर्न आएगी उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने बताया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। उसके बाद है प्री एम्पलीफिकेशन, सिग्नल कंडीशनिंग एंड एनी ऑफ द अबो। उसके बाद क्या है कि आप प्री एम्पलीफिकेशन कर रहे हो, उसके बाद सिग्नल की कंडीशनिंग कर रहे हो। आप पहले एम्पलीफाई किया, उसके बाद कंडीशनिंग की उसकी सिग्नल की, और उसके बाद फिर आपने कन्वर्जन कर दिया, या इसमें से कुछ और स्टेप आपने करने हैं तो वो आप कर सकते हो। ये इसके अंदर है। नेक्स्ट है मल्टी चैनल। मल्टी चैनल के अंदर मेन काम क्या है, मेन है मल्टीप्लेक्सिंग कैसे की जाए। यहाँ मेन काम यही है कि मल्टीप्लेक्सिंग कैसे की जाए। देखिए यदि आप 10 सेंसर्स यूज़ कर रहे हो और उनके लिए 10 ही लाइन यूज़ कर रहे हो तो वो मल्टी चैनल नहीं हुआ, वो सिंगल चैनल है, क्योंकि हर एक के लिए, अब हर एक सेंसर के लिए अलग लाइन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वो मल्टी चैनल कब हम उसको बोलेंगे, जब सभी जितने भी सेंसर्स हैं वो सभी एक मल्टीप्लेक्सर के ऊपर जाएंगे और वहाँ से सिलेक्ट होगा कि कौन से सेंसर की इनपुट को, कौन से सेंसर के आउटपुट को अब रीड किया जाए, और कौन से सेंसर के आउटपुट को अब आगे ट्रांसमिट किया जाए। तो इसके अंदर है मल्टीप्लेक्सिंग द आउटपुट ऑफ द सिग्नल चैनल कन्वर्टर, ठीक है। आउटपुट जो सिग्नल सिंगल चैनल, या सिग्नल चैनल गलत लिखा, सिंगल चैनल कन्वर्टर जो हैं उनकी आउटपुट को कैसे मल्टीप्लेक्स किया जाए। उसके बाद क्या है कि आउटपुट ऑफ सैंपल होल्ड सर्किट यदि आपने लगाए हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लेक्स किया जाए। उसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग द इनपुट्स ऑफ द सैंपल होल्ड सर्किट्स। सैंपल होल्ड सर्किट्स के इनपुट पे आप कैसे मल्टीप्लेक्सिंग करोगे, और उसके बाद क्या है लो लेवल डाटा को कैसे मल्टीप्लेक्सिंग करोगे आप। तो ये मैंने आपको बता दिया, सिंगल चैनल है, मैंने ठीक कर दिया, करेक्शन कर दिया है। तो इसका मतलब ये है अल्टीमेटली आप ये देख सकते हो कि मल्टीप्लेक्सिंग हो कैसे रही है, कैसे आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो, मल्टीप्लेक्सिंग करने का तरीका क्या है। उसके बाद थर्ड है नॉइस रिडक्शन ऑप्शंस। आप फिल्टरिंग से नॉइस रिडक्शन कर सकते हो, या इंटीग्रेटिंग कन्वर्टर्स एंड डिजिटल
प्रोसेसिंग, आप उन कन्वर्टर और डिजिटल प्रोसेसिंग को आप इंटीग्रेट करके तब आप यूज़ कर लो। ये एक प्रोसेस है। स्ट्रक्चर क्या है डाटा एक्विजिशन सिस्टम का, उसके अंदर आप ये देखिए, सबसे पहले सेंसर है, उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग है, उसके बाद डीएसी बोर्ड है, डीएसी का मतलब डाटा एक्विजिशन को जो कंट्रोल करता है, उसके बाद प्रोसेसर है, और प्रोसेसर है या कंप्यूटर है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस है। ये इसका स्ट्रक्चर है। डीएसी बोर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर प्लग्ड होता है। जो डीएसी बोर्ड है उसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है, एम्पलीफायर होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, रजिस्टर होता है, और उसके बाद कंट्रोलिंग सर्किटरी होती है, और आउटपुट जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है उसके अंदर। सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज जो होता है, डाटा कंट्रोल द एक्विजिशन ऑफ डाटा थ्रू डीएसी डीएसी के अंदर सॉफ्टवेयर यूज होता है जो डाटा एक्विजिशन को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद जो प्रोग्राम रन होगा जब, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोग्राम रन होने के साथ साथ वो हार्डवेयर को कमांड देता रहेगा। जैसे ही उसको किसी सेंसर का डाटा पिक करना होगा तो क्या करेगा, डीएसी बोर्ड एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा स्टेटस रजिस्टर के ऊपर। उसके बाद क्या है कि स्टेटस रजिस्टर जो होगा उसको, स्टेटस रजिस्टर में स्टेटस भेजेगा। जैसे स्टेटस क्या होते हैं, जैसे पैरिटी हो गया, जैसे कैरी हो गया, मतलब ये इस टाइप का स्टेटस है, तो इस टाइप में कोई कंट्रोल वर्ड भेजेगा। और उसके बाद क्या है, कंट्रोल वर्ड इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद ये पता लगेगा उससे कि कौन से टाइप का ऑपरेशन अब बोर्ड को करना है, बोर्ड अब करेगा। ठीक है। ऑटोमेटेड डीएस एक्विजिशन सिस्टम, जो ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो हम दो टाइप के ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करते हैं। एक तो है डेटा लॉगर्स, ठीक है, और दूसरा है कंप्यूटर विद प्लग इन बोर्ड्स। तो जो डेटा लॉगर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसका काम होता है कि ओवर द टाइम एक पर्टिकुलर, जैसे हमने लगा दिया कि 24 आवर के लिए, ओवर द टाइम वो क्या करेगा कि डाटा कलेक्ट करता रहेगा और उसको स्टोर करता रहेगा। ठीक है, काम क्या है उसका कि डाटा कलेक्ट करना है और उसको स्टोर करते जाना है। और उसके लिए वो किस चीज़ का यूज़ करेगा, या तो इनबिल्ट, उसके अंदर इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, या उसके जो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके और सेंसर्स का यूज़ करके ये काम करेगा डाटा लॉगर। ठीक है, तो डिफरेंट शेप एंड साइज में अवेलेबल होते हैं। और जो रेंज है उसकी, वो या तो हम डाटा लॉगर सिंपल से सिंपल क्या हो सकता है कि सिंगल सेंसर के लिए यूज़ हो रहा है, या डाटा लॉगर क्या होगा, मल्टी लाइंस के लिए यूज़ हो रहा है, मल्टी सेंसर्स के लिए यूज़ हो रहा है, मल्टीपल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल अवेलेबल है ओनली सिंगल के लिए, या मल्टी चैनल्स के लिए अवेलेबल है जिसमें आप बहुत सारे इंडिविजुअल सेंसर्स, बहुत सारे जो सेंसर्स हैं उनका डाटा आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आफ्टर सुटेबल सिग्नल प्रोसेसिंग जो डाटा है वो एडीसी के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे पहले सेंसर से आएगा, सेंसर के बाद क्या है एडीसी के अंदर आएगा, और जो आउटपुट है वो जो डिस्प्ले कर दी जाएगी डिजिटल मीटर के थ्रू। ये देखिए, ये यहाँ सेंसर्स हैं, उसके बाद डाटा एक्विजिशन सिस्टम हो गया, डाटा एक्विजिशन सिस्टम है, और उसके बाद ये यहाँ या तो रीडिंग के लिए आप इसमें यूज़ कर लो, या एसएमएस अलर्ट भेज लो, या आप उसको मेमोरी में स्टोर कर लो, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें डेली मॉनिटरिंग ऑफ सेंसर्स, ठीक है, उसके बाद क्या है कि एसएमएस अलर्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू, डाटा स्टोरेज ऑफ द एक्सेल शीट, डाटा स्टोरेज एक्सेल शीट में आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, 4 चैनल, 8 चैनल या 16 चैनल इस टाइप के अवेलेबल हो सकते हैं। आप कितने भी चैनल की, ये 4 चैनल है, जैसे इसमें 4 चैनल है, ठीक है, तो आप कितने भी चैनल का आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर विद प्लग इन कार्ड्स, कंप्यूटर के अंदर अब क्या है कि जो सिग्नल कंडीशनिंग करते हैं हम, सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द विच टाइप ऑफ सेंसर यू आर गोइंग टू यूज़, जो सेंसर आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिग्नल कंडीशनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये इनपुट सेंसर है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर के साथ ही जो कनेक्टेड होता है इनबिल्ट कार्ड्स होते हैं जो आपका इसका काम करते हैं, डाटा एक्विजिशन का काम करते हैं। तो कंप्यूटर के साथ ही यहाँ कंप्यूटर जो आपने अलग से डीएसी डाटा एक्विजिशन सिस्टम आपने अलग स्पेसिफिक जैसे यहाँ यूज़ किया था, एक सिस्टम था, इस तरीके से यूज़ ना करके आपने कंप्यूटर के इनबिल्ट कर दिया, तो कंप्यूटर के अंदर ही कार्ड है। जैसे आपका
आप जब कंप्यूटर लेने जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं मुझे गेम खेलनी है, इसके अंदर काफ़ी गेम खेलूँगा मैं, हाई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन होंगी वो गेम खेलूँगा, तो उसके अंदर मुझे ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो आप कार्ड मांगते हो ना, ग्राफिक कार्ड मांगते हो, ऐसे ही इसके अंदर कार्ड्स होते हैं जिसका काम एक्विजिशन, डाटा एक्विजिशन का एक काम होता है। ठीक है, वो प्रोसेस करेगा उसको। उसके बाद है सिंगल चैनल डीएस। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ इनपुट है, इनपुट जो सेंसर से जो इनपुट आएगी वो यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद वो यहाँ पर कन्वर्ट कमांड होगी कि उसको कन्वर्ट किया जाएगा किस में, एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ये बफर है, बफर के अंदर वो स्टोर रहेगा। और उसके बाद यहाँ क्या है, बफर के अंदर जो स्टोरिंग होती है टेम्परेरी होती है। और बफर का एक काम और भी होता है, देखो बफर इसको लोडिंग नहीं होने देता, बफर इसके अंदर लोडिंग नहीं होने देता। तो उसके बाद क्या है, स्टोरेज, आप या तो स्टोरेज ले लो या उसके बाद प्रिंट आउट ले लो या कुछ भी आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी चैनल है, मल्टी चैनल के अंदर एक टाइम के ऊपर आप डिफरेंट 2 या मोर इनपुट सोर्सेज को हैंडल कर सकते हो। और जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम की, ए नंबर ऑफ टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर सच टाइप शेयर्ड मेजरमेंट्स। उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। किसके बेस पर आप ये कहोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रॉपर्टी डेवलप करोगे। प्रॉपर्टी उसके अंदर विद ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप मल्टी चैनल डाटा एक्विजिशन सिस्टम डिजाइन करोगे। और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एप्लीकेशन क्या है। जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे। मल्टी चैनल एनालॉग मल्टीप्लेक्स सिस्टम की बात करते हैं अब। इसके अंदर क्या होता है कि डीएस सिस्टम है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम है। इसके अंदर A to D कन्वर्टर आप यूज़ करते हैं। और वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टली आप उसके अंदर A to D कन्वर्टर में दे दो या उसको एम्पलीफाई करके तब देते हैं, या रिक्वायर्ड सिग्नल कंडीशनिंग करके, जितनी सिग्नल कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या सेंसर टू सेंसर, डिपेंड करता है कि देयर इज़ नीड ऑफ द सिग्नल कंडीशनिंग और नॉट। और उसके बाद फिर आप उसके अंदर देते हैं, वहाँ से जो आउटपुट आएगी उसको हम मल्टीप्लेक्सर के अंदर आप फीड कर देते हो। उसके बाद क्या है कि जब जो कन्वर्जन है, जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब एक कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड कन्वर्जन उसमें यूज़ करें। उसके अंदर क्या करते हैं कि मल्टीपल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ना यूज़ करके सिंगल को ही यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि पहले उसके अंदर आएगा, सिंगल के अंदर आएगा एनालॉग टू डिजिटल का A to D कन्वर्टर के अंदर किसी सेंसर का इनपुट आएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसको वो कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट का आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट का डाटा आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट का डाटा आएगा। तो इस टाइप में कन्वर्जन होता चला जाएगा। यहाँ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट भी यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ मल्टीपल A to D कन्वर्टर यूज़ नहीं करने पड़ते। कि ये देखिए, ये चीज़ मैं जनरली बोलता हूँ कि जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, हमारी ऑब्जर्वेशन, हम जो ऑब्जर्व करते हैं या जिस स्पीड से हम ऑब्जर्वेशंस को समझ पाते हैं, ठीक है, जिस फास्ट स्पीड से हम ऑब्जर्वेशन को रिक्वायरमेंट होती है हमारी, तो उससे बहुत ज़्यादा फास्टली कंप्यूटर काम करता है। फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं कि टेम्परेचर सेंसर से हमें डाटा 1 सेकंड में 4 बार मिल जाए सफिशेंट है, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड तो बहुत फास्ट है ना। कंप्यूटर कितने आज के टाइम में आप कंप्यूटर्स की बात करते हो तो आप बात करते हो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का, 3 गीगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। इसका 2 गीगाहर्ट्ज़ का मीनिंग क्या है? 2 गीगाहर्ट्ज़ का मीनिंग है 2 × 10⁹ हर्ट्ज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इतनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, इतनी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इतनी कमांड्स आ रही है उसकी पर यूनिट सेकंड, पर सेकंड इतनी कमांड्स आ रही हैं। और कहाँ आप बात कर रहे हैं कि आप 4 टाइम्स आप
टेम्परेचर मेजर कर लो, 4 टाइम्स आप रिकॉर्ड कर लो टेम्परेचर। तो ये इसका मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर की स्पीड से बहुत स्लो स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक उसके बाद क्या है कि एनालॉग से टू डिजिटल कन्वर्टर भी है। तो जब तक एक की टर्न आ गई, एक सेंसर की टर्न आ गई, उसके बाद जब तक उसकी दोबारा टर्न आती हो तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बाकी जो कन्वर्जन है, बाकी जो जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं उनको भी कन्वर्ट कर लेंगे डिजिटल के अंदर, उसके बाद दोबारा टर्न उसकी आ जाएगी। तो यहाँ हम एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं, A to D कन्वर्टर के साथ भी। देखिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ स्केल एनालॉग सिग्नल है, यहाँ क्या है, यहाँ पर सेंसर्स हैं, सेंसर से एनालॉग सिग्नल आया, एनालॉग सिग्नल के बाद उसके बाद स्केलिंग, एम्पलीफिकेशन, सिग्नल कंडीशनिंग जो भी करनी है वो होगा। उसके बाद आप मल्टीप्लेक्सर के अंदर आ जाओ। मल्टीप्लेक्सर के अंदर आने के बाद आप सैंपल एंड होल्ड सर्किट के ऊपर आ जाइए। यहाँ समझा दिया, देखो ये जो दो पहले स्लाइड्स है ना, इनका सारी समरी मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये जो जितनी भी हैं, ये 3 स्लाइड है, इनकी समरी मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ सेंसर है, सेंसर ने डाटा लिया, एनालॉग फॉर्म में होगा, सभी का डाटा एनालॉग फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या है कि स्केलिंग की आपने, एम्पलीफिकेशन की, सिग्नल कंडीशनिंग की, उसके बाद आपने मल्टीप्लेक्सर में दे दिया। ये सारा डाटा यहाँ नहीं जाएगा, इनमें से कोई एक डाटा इधर आएगा। कौन सा डाटा इधर आएगा, जो सिलेक्टेड है वो डाटा इधर आएगा। तो सैंपल एंड होल्ड में आ गया, सैंपल एंड होल्ड ने उसको होल्ड किया और उसके बाद क्या है कि वो A to D कन्वर्टर के अंदर चला गया, उसके बाद वो बफर के अंदर चला गया, ठीक है। और उसके बाद वो क्या है, कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिशन के अंदर चला गया, कंप्यूटर के अंदर चला गया या डाटा ट्रांसमिशन के लिए चला गया, ठीक है। समझ गई है, पूरा साइकिल समझ गए। अब क्या है कि जो सैंपल एंड होल्ड है वो एक टाइम में इनमें से किसी एक को पिक, मल्टीप्लेक्सर इसमें से किसी एक टाइम में एक को ही पिक कर रहा है। इसका मतलब जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर एक टाइम में इनमें से किसी एक का ही डाटा आ रहा है, सभी का डाटा एक साथ नहीं आ रहा, किसी एक का डाटा आ रहा है। वो एक का जो डाटा आ गया उसके बाद वो A to D कन्वर्टर के अंदर जाएगा और A to D कन्वर्टर के बाद वो आगे बफर के अंदर चला जाके आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी है और ये लॉजिक है। लॉजिक के अंदर क्या है, ये इन सबको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसको भी कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोलिंग का काम है इसका। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर ने एनालॉग डाटा दिया, एनालॉग के बाद उसके स्केलिंग की, एम्पलीफिकेशन की या सिग्नल कंडीशनिंग की, से उसके बाद सारा डाटा मल्टीप्लेक्सर में आ गया। मल्टीप्लेक्सर उसको 1 by 1 यहाँ सैंपल एंड होल्ड सर्किट के ऊपर भेजेगा, उसके बाद उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद वो डाटा कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के पास जाएगा या उसको आगे ट्रांसमीटर के ऊपर भेज के ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। बहुत ईजी है और ये क्या है, लॉजिक है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा है। तो पिछले 3 स्लाइड के अंदर क्या पड़ा है वो उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, इसको समझ लो, ये आपको क्लियर हो जाएगा।